दोस्तों जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। भाइयों बहनों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल अम्बेडकरवादी एवं प्रकृति प्रेमी ऑफिशियल चैनल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मैं हूं पंकज अम्बेडकर। दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे दलित साहित्य, बहुजन साहित्य, बाबा साहब का मिशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके और हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके, उनसे जुड़ सके। दोस्तों, जैसा कि हमने ओम प्रकाश वाल्मीकि द्वारा लिखी हुई पुस्तक जूठन से पिछले अंश में बताया था कि ओम प्रकाश वाल्मीकि जी जब अपनी फैक्ट्री जा रहे तो रास्ते में उनको एक उन्हीं के किराए में वहीं रहने वाली उन्हीं के साथ कमला नामक लड़की मिल जाती है। उनको वो बैठाल कर ITI तक ले जाते हैं, ITI में छोड़ देते हैं और वहाँ जो है उनके मामा को और भाई को पता चल जाता है और उनके घर में बवंडर हो जाता है। दोस्तों, आगे की कहानी शुरू करते हैं। दशहरे की छुट्टी थी। छावनी क्षेत्र में एक सर्किट हाउस है जहां फूल सिंह रसोइया था। सुरजन अक्सर वहां जाता था। उसकी ससुराल की ओर से फूल सिंह परिचित था, बल्कि एक पारिवारिक रिश्ता भी था उनसे। दशहरे के दिन हम वहां सुबह ही पहुंच गए थे। सर्किट हाउस के पास एक विशाल मैदान है जहां छावनी की तमाम गतिविधियां केंद्रित होती थी। वहीं हेलीकॉप्टर उतरने की पट्टी भी बनी हुई थी। जब भी कोई विशिष्ट व्यक्ति देहरादून आता था, इस पट्टी पर हेलीकॉप्टर उतरता था। दशहरे के दिन इस मैदान में विशेष चहल पहल रहती थी। मैं और सुरजन भी इस चहल पहल को देखने वहां पहुंच गए थे। हजारों की भीड़ थी मैदान में। भीड़ के बीच एक छोटा सा गड्ढा था, जिसके एक किनारे बड़ी सी मजबूत बल्ली के साथ एक खूब मोटा तगड़ा भैंसा बंधा हुआ था। उसके पास ही सेना की सशस्त्र टुकड़ी खड़ी थी और एक टेंट लगा था जहां कुर्सियों पर कुछ विशिष्ट लोग और उसके परिवारजन बैठे हुए थे। एक किनारे बैंड बज रहा था जहां कुछ लोग बैंड की धुन पर नाचने की कोशिश कर रहे थे। पूरा माहौल उत्सव और उमंग से भरा हुआ था। इसी बीच भीड़ को चीरता हुआ एक बलिष्ठ व्यक्ति मैदान में दाखिल हुआ। उसके जिस्म पर मात्र एक जंघिया था, लाल रंग का, सिर पर पगड़ी थी, गले में गेंदे के फूलों की माला, माथे पर लाल टीका। वह एक कसरती बदन का पहलवान जैसा था। फूलों में हाथों में एक विशाल खुपरी उठाए वह भैंसे के पास आकर रुक गया था। उसके पीछे पीछे एक ब्राह्मण पुजारी हाथ में पूजा का थाल लिए हुए चल रहा था। भैंसे के पास पहुंचकर पुजारी ने भैंसे के ऊपर सिंदूर, चावल, हल्दी फेंके, उसके सींगों पर भी हल्दी लगाई। इसी बीच वह लगातार ऊंची आवाज़ में संस्कृत के श्लोक दोहरा रहा था। पूजा समाप्त होते ही सेना अधिकारी ने टुकड़ी को अटेंशन का आदेश दिया। उसके दूसरे आदेश पर हवाई फायर होने लगी। साथ ही उस बलिष्ठ व्यक्ति ने दोनों हाथों से खुपरी ऊपर उठाई और पलक झपकते ही भैंसे की गर्दन पर वार किया। देखते ही देखते भैंसे का धड़ और सिर अलग हो गए। भैंसे के शरीर से लाल रक्त के फव्वारे फूट पड़े थे। रक्त गड्ढे में जमा हो गया था। भैंसे की गर्दन कटते ही चारों ओर खुशी की लहर दौड़ गई थी। लोग नाचने लगे थे, जोर जोर से चिल्ला रहे थे। एक और मुर्गों और बकरों की बलि दी जा रही थी। कुल मिलाकर एक भयावह माहौल था, मानो हत्याओं का मेला लगा हो। मैंने सुरजन से वापस चलने के लिए कहा। मुझे अजीब सी घुटन हो रही थी। मेरे लिए वहाँ खड़ा रहना मुश्किल था। शक्ति पूजा के नाम पर होने वाले पशुवध ने मुझे विचलित कर दिया था। आंखों के सामने भैंसे का सिर बल्ली से बंधा लटक रहा था। एक और भैंसे का सिर विहीन जिस्म पड़ा था। देहरादून और उसके आसपास पशु बलि आम बात थी। देहरादून ही नहीं, गढ़वाल में भी एक देवी खेरावदनी के मंदिर में प्रतिवर्ष भैंसों की बलि देने की प्रथा थी। यह मंदिर पौड़ी जनपद के कांडा नामक स्थान पर है। दीपावली के दूसरे दिन भैंसों की बलि दी जाती है। गढ़वाल कुमाऊं सीमा के निकट बोरोखाल, गढ़वाल व मालदेव, अल्मोड़ा, कुमाऊं विकासखंडों के अंतर्गत आयोजित किए जाने वाले कालिंका मेले में 2,500-3 हज़ार पशुओं की बलि दी जाती है। धार्मिक अनुष्ठान के नाम पर तथा अपनी मनोतियाँ पूर्ण करने की अभिलाषा में आयोजित परंपरागत मेले के लिए प्रशासन की ओर से जिला अधिकारी, विधायक, जनप्रतिनिधि, बड़े बड़े अधिकारी उपस्थित होते हैं। उनकी मौजूदगी में भैंसों, भेड़ों की बलि दी जाती है। कालिंका का यह प्रसिद्ध 500 वर्ष पुराना पशुवध मेला प्रति तीसरे वर्ष आयोजित होता है। मेले में शराब की बिक्री धड़ल्ले से होती है। मेरठ के प्रसिद्ध नौचंदी मेले और तमिलनाडु के कामाक्षी मेले के
समान महत्व वाले इस विशाल मेले में प्रादेशिक सेवा दल के स्वयंसेवक, होमगार्ड्स एवं राजस्व विभाग के कर्मचारी शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए तैनात किए जाते हैं। प्राचीन कालीन का मेला गढ़वाल कुमाऊं की सांस्कृतिक एकता का अनूठा उदाहरण माना जाता है। इस मेले में महिलाएं अपनी पारंपरिक वेशभूषा और जेवरातों से सजी धजी भाग लेती है। वहीं पुरुष हाथों में गड़ासे उठाए लोक धुनों पर नाचते गाते चलते हैं। यह मेला इस क्षेत्र की सांस्कृतिक भावना और सभ्यता का दर्पण है, जो कांडा, मुंडेश्वर, बुफाल आदि पशु बलि मेलों की एक कड़ी है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ऐसे कर्मकांड धर्मी के प्रति सात्विक भाव कैसे पैदा करते हैं, यह मेरे लिए हमेशा हैरानी और क्षोभ का कारण रहा है। यह भी देवभूमि कहे जाने वाली उत्तराखंड भूमि पर सचमुच मेरे लिए पशु बलि एक घोर अनुमासिक हिंसक प्रवृत्ति का प्रतीक है। दोस्तों, दशहरे की छुट्टी थी। जो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का मामा का लड़का था सुरजन, उसके ससुराल का एक फूल सिंह था। वो लोग उसके वहाँ पहुँच जाते हैं। ये देहरादून में ही आता है। वहाँ हेलीकॉप्टर हमेशा उतरते रहते हैं। उसी के आसपास एक मेला लगता है और मेला ऐसा नहीं है कि वो मेले में अच्छा काम हो रहा हो, वहाँ बहुत ही बुरा काम हो रहा होता है। पशु बलि हुई रहती है, नाम का मेला होता है, लेकिन पशुवध हमेशा लोग नाचते हैं, गाते हैं, खुशी मनाते हैं, लेकिन धर्म के नाम पर भैंस की गर्दन काटी जाती है, हजारों भेड़ काटे जाते हैं, बकरी काटी जाती है और कहा जाता है अपने को धार्मिक। कैसा धर्म है जो धर्म के नाम पर दूसरे निर्जीव पशु जो बेचारा की कोई गलती नहीं है उसकी हत्या करवा रहा है, उसको मौत के घाट उतरवा जा रहा है। ऐसा धर्म धार्मिक होने से अच्छा तो अधार्मिक होना ही ठीक है। दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, जिससे कि दलित साहित्य, बहुजन साहित्य ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। अगले अंक में फिर मिलेंगे ओम प्रकाश वाल्मीकि द्वारा लिखी हुई पुस्तक जूठन का अगला अंश लेकर। जय भीम।